अम्मा जी की कहानियाँ। क्या हुआ बच्चों? अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं दादी, नींद नहीं आ रही है। दादी दादी, आपने हम लोगों को बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनाई। आज हम लोगों को कहानी सुनाओ। ये कहानी शुरू होती है हरिपुर राज्य से, जहाँ के राजा चंद्रभान थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करते थे। प्रजा के साथ सदा न्याय करना उनके जीवन का उद्देश्य था। राजा चंद्रभान बहुत ही दयालु और वीर थे। वे हमेशा अपने राज्य में सबको सुखी देखना चाहते थे। वो अक्सर दूसरा वेश धारण करके अपनी प्रजा के समीप रहा करते थे। उनके ही राज्य के महामंत्री थे महिपाल जी। अपने महामंत्री की सलाह के बिना राजा कोई भी कार्य नहीं करते थे। महिपाल जी भी राजा को हमेशा सही सलाह देते थे, जिससे राजा का हमेशा हित हो। महिपाल जी बहुत ही होशियार और समझदार थे। वो जीवन में हर परिस्थिति में सदा खुश रहा करते थे। उनकी भगवान में बहुत आस्था थी। महिपाल जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा चंद्रभान का शिकार खेलने का मन हुआ। उन्होंने अपने महामंत्री महिपाल जी से कहा, महिपाल जी, आज हमें शिकार पर जाने का मन हो रहा है। चलिए आज शिकार करने जंगल चलते हैं। तुरंत रथ तैयार करवाए जाएं। हम तुरंत ही निकलेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर महिपाल जी राजा के साथ शिकार करने तुरंत निकल पड़े। राजा चंद्रभान अपने सैनिक और महामंत्री के साथ जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में आगे बढ़ते ही राजा को झाड़ियों में से अचानक आहट सुनाई पड़ी। लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। ऐसा कहकर राजा ने अपने धनुष में बाण तैयार किया और झाड़ियों की तरफ बाण से प्रहार किया। प्रहार करते ही झाड़ियों के पीछे से एक हिरन तेज गति से राजा के रथ से टकरा गया और रथ के घोड़े उसको अचानक से सामने देखकर हिनहिनाने लगे और बेकाबू हो गए। इस बीच राजा के पास रखी तलवार गलती से राजा के दाहिने हाथ के अंगूठे से जा टकराई और राजा का अंगूठा तेज धार से कट गया। सारथी, घोड़ों को काबू करो जल्दी। हमारी तलवार से हमारा अंगूठा कट कर गिर गया है। कुछ ही पल में सब कुछ नियंत्रित हो गया। राजा का कटा हुआ अंगूठा देखकर महिपाल जी बोलते हैं, निश्चिंत रहे महाराज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं महाराज, वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा कहकर महिपाल जी भगवान का धन्यवाद करने लगे। महाराज बहुत क्रोधित हुए। महिपाल जी, यहाँ हमारा अंगूठा कट के गिर गया और आप कह रहे हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। नहीं महाराज, मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप भगवान पर विश्वास रखें। आपका अंगूठा किसी अच्छे के लिए ही कटा है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या महिपाल? हम तुम्हें अपना सब कुछ मानते थे और तुम हमारे कष्ट में खुश हो रहे हो। सैनिकों, तुरंत इस महिपाल को बंदी बना लिया जाए। हमारी आज्ञा से इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु मैं आपका उपहास नहीं कर रहा था। मैंने एकदम सत्य ही कहा है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। महाराज की आज्ञा से महिपाल जी को कारावास में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद महाराज एक दिन फिर शिकार पर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस बार महाराज अकेले ही 4 सैनिकों के साथ सुबह सुबह शिकार करने निकल पड़ते हैं। महाराज अकेले अपने घोड़े पर सवार थे और उनके पीछे पीछे 4 सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए चल रहे थे। जंगल काफी घना था और महाराज शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर आ पहुँचे। महाराज ने अपना घोड़ा बहुत तेज दौड़ाया, जिसकी वजह से सैनिक के पसीने छूट गए। महाराज काफी देर बाद पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे, सैनिक कहाँ चले गए? लगता है हम शिकार के चक्कर में जंगल के काफी अंदर आ गए हैं और सैनिक पीछे छूट गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वापस लौट चलते हैं।
महाराज रास्ता ढूंढने लगे, पर उनको जंगल के बाहर जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते महाराज जंगल की ओर अंदर पहुंच गए। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब क्या करूं? सुबह से रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे शाम हो गई। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रास्ता ढूंढते ढूंढते महाराज जंगल की ओर अंदर पहुंच गए। महाराज बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे कि अचानक से किसी ने महाराज के पीछे से सिर पर वार कर दिया। महाराज वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ घंटों बाद महाराज ने देखा बहुत सारे आदिवासी महाराज की ओर एक गहरी सी हंसी के साथ देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही गहराई दिख रही थी। इतने में सारे आदिवासी जोर जोर से बोलने लगे, हिडिंबा हो, हिडिंबा हो, हिडिंबा हो। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन है ये लोग और ये जश्न किस चीज का मनाया जा रहा है? महाराज चंद्रभान घबराते हुए इधर उधर देखने लगे और उन्होंने सामने से आते हुए एक बहुत ही डरावने और लंबे चौड़े आदिवासी को उनकी ओर आते हुए देखा। उसकी कद काठी देखकर महाराज को लगा मानो सामने कोई दानव उनको मारने आ रहा हो। सारे आदिवासी जोर जोर से चिल्लाने लगे। हिडिंबा राजा चंद्रभान के पास पहुंचते हुए, अरे वाह, लगता है आज शिकार खुद ही चलकर आ गया। हिडिंबा राजा चंद्रभान के पास पहुंच गया और राजा को देखकर बोलने लगा, दानवराज को राजा की बलि बहुत पसंद आएगी। हो हिडिंबा हो, हो हिडिंबा हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं राजा चंद्रभान हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ये तुम्हारे अंगूठे को क्या हुआ है? ये तो कटा हुआ है। हाँ, मेरा अंगूठा तलवार की धार से कुछ महीने पहले कट गया था। इस आदमी की बलि दानवराज स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो बलि के लायक ही नहीं है। इसका अंगूठा खंडित है। किसी और को बलि के लिए ढूंढा जाए। अब हम तुम्हारी बलि नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे शरीर का एक अंग कटा हुआ है। तुम बलि के लायक नहीं हो। जाओ, यहां से चले जाओ। तुम्हारी बलि नहीं चढ़ सकती। आज इस कटे हुए अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। धन्यवाद प्रभु, आपने आज मेरी जान बचा ली। सोचते सोचते राजा को महामंत्री महिपाल जी की याद आ जाती है। उन्होंने उस दिन कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को महिपाल जी की सारी बातें याद आती है। राजा को बहुत गलानी होती है। उस दिन कैसे उन्होंने महिपाल जी का तिरस्कार किया और उनको कितने महीनों से कारावास में बंदी बनाकर रख दिया। राजा सोचते सोचते घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इतने में जंगल के अंदर ही उनको उनके सैनिक भी मिल जाते हैं। राजा सैनिकों से कहते हैं कैसे आज उनकी जान बच गई इस कटे हुए अंगूठी की वजह से। अगर वो जिंदा लौट आए हैं तो सिर्फ इस कटे हुए अंगूठी की वजह से। राजा अपने राज्य पहुंचते ही तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं, तुरंत महिपाल को कारावास से बाहर लाया जाए, उनकी बेड़ियां खोल दी जाए और पूरे सम्मान के साथ सभा में लेकर आया जाए। महिपाल जी को राजा के आदेश से कारागार से बाहर सभा में लाया जाता है। महिपाल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आपने उस दिन एकदम सही कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा कहकर राजा ने महिपाल जी को गले से लगा लिया और उनको जंगल में हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। चलो, कारावास भी कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। आखिर जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है, जैसी प्रभु की इच्छा। महिपाल जी, ये तो मैं समझ गया कि मेरा अंगूठा अच्छे के लिए ही कटा था।
पर जब आपको कारावास की सजा सुनाई गई थी तो भी आपने बोला कि ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। महाराज, ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। आप माफी मांगकर हमें लज्जित ना करें। हम तो सदा ही आपके हित में ही बात करते हैं और आपका भला ही चाहते हैं। महाराज, मैं आपका महामंत्री हूं। उस दिन अगर मैं कारावास से बाहर होता तो सुनिश्चित मैं आपके साथ जंगल में शिकार पर जाता, तो आदिवासी आपकी जगह मेरी बलि दे देते। आप तो जीवित अंगूठे की वजह से वापस आ जाते, परंतु मैं अपनी जान गंवा देता। इसीलिए प्रभु ने मुझे कारावास में सजा दिलवा दी, नहीं तो आज मैं बलि पर चढ़ चुका होता। इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो हमारी नहीं बल्कि भगवान की इच्छा होती है। जो हमें गलत दिखता है वो सब भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं।